अब ज़्यादा लोट मत लो आप, मैं ज़्यादा लोट दूंगा नहीं। बाकी सब बढ़िया, सारे हमारे मित्र लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मित्र लोग हैं और इन्होंने भी हमको कहा कि अरे भाई साहब आप सब मित्र हैं, यूँ करके बहुत कम पैसे में घसीट के यहाँ पे लाके रख दिया। बाकी और कुछ भी नहीं। अध्यक्ष महोदय आए यहाँ पे, शुरुआत के भाषण में उन्होंने भी कहा कि हमारे एक छोटे से निवेदन पे देश के इतने बड़े कवि यहाँ पे आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब, जिसने जितने मांगे इतने आपने दे दिए तो वहाँ गए। आप तो पैसे दे दो, अमिताभ बच्चन रोता हुआ आ जाए, क्या बात कर रहा है? और कोई बाकी सारी फोगट की बातें, सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण है। भैया तुम्हारे हाथ जोड़ लूँ, ये जो हमारे राम भाई साहब देशभक्ति की बात कर रहे थे, ये वाकई में देशभक्ति के बड़े कवि हैं। परंतु देखो ऐसा कुछ भी नहीं, अभी इनके पेमेंट पे आप 1000-2000 रुपये कम कर दो तो 2 मिनट में सड़क पे तू तड़ाके पे आ जाइए। देशभक्ति अलग चीज है और पेमेंट अलग चीज है, क्या बात कर रहे हो? उससे क्या लेना देना? ये सारे मामले अलग अलग है, ऐसा थोड़ी नहीं होता। अब यहाँ 3 घंटे से कवि सम्मेलन चल रहा है, इतनी कड़ाके की ठंड है और ये सब एक ही बात कह रहे, बोले आप ताली नहीं बजा रहे हो, आप ताली बजाओ, ताली बजाओ। अब इनको कौन समझाए कि राजपूत समाज का कवि सम्मेलन है, हुकम दरबार के, तुम जानो कि नहीं जानो? ये ताली बजाने का काम नहीं करता, तलवार बजाने वाले लोग कोई ताली बजाते हैं क्या? और ताली क्यों बजाए भाई? सामान्य प्रेम से सुन लो भाई, ताली बजाने से कौन सा पेमेंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? ये सुन रहे इतना सुन लो, बाकी रोटी पानी खाओ और अपने घर बढ़ लो, क्या मतलब है भाई? विधायक साहब बैठे हुए थे और भूतपूर्व भी बैठे हुए थे, वर्तमान भी बैठे हुए हैं, सारा बैठा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के 25-26 प्रदेश जो, उन 25-26 प्रदेश में हमारा मध्य प्रदेश ही इतना बढ़िया प्रदेश है जहाँ इतने प्रेम से सब जी रहे हैं। कोई कांग्रेस बीजेपी जैसा भ्रम ही नहीं है अपने यहाँ, कोई कुछ भी नहीं, सारे जिसकी मर्जी पड़ा, जो जब कहीं किसी में पार्टी में आओ जाओ, कोई रोक टोक ही नहीं है, धड़ाधड़ मर्जी पड़ा इतने कूदो। अभी कांग्रेस के 22 कूदे कि नहीं कूदे इधर बीजेपी में, किसी ने भी नहीं रोका। बीजेपी वालों ने भी कहा, बोले आ जाओ कूदो आप तो। बोले कितने कूदे? बोले 22 कूदे। बोले क्यों कूदे? बोले इनको देशभक्ति की बावड़ आई। इस देश में नेताओं को बावड़ बहुत आएगा, अभड़का आता, अभड़का। अभड़का समझते हो ना आप? अभड़का नहीं समझते हो तो मैं क्या करूं, वो तो है भाई। आप अगर अभड़का नहीं समझो उसका, मैं क्या करूं? वो तो अंदर से आया अभड़को, और वो ऐसा अभड़का आता है कि और अपने को देशभक्ति करना, और एक मौका चाहिए बस। जैसे अब चुनाव आएगा तो एक मौका देशभक्ति का। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा का हमें एक मौका दे। देवतुल्य मतदाता, नाम भी ऐसे ढूंढ ढांड के लाते इतने खतरनाक। बोले देवतुल्य मतदाता। अब एक जगह बहुत बड़ी सभा हो रही थी तो उसमें देवतुल्य जितने भी थे ये सब बस में भर भर के जा रहे थे। बस पलटी खा गई तो देवताओं के हाथ पांव टूट गए 2-3। भोपाल कहीं सभा थी, बस में जा रहे थे लोग बाग। जैसे ये भैया बता रहे थे कि 2 समोसे और 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल, तो पेट्रोल के चक्कर में देवता होने जा रहे थे। हमारे नेताओं जी ने नाम ही इतने हमको चढ़ाया, इतना चने के झाड़ पे, और हम भी इतने चढ़ गए। बोले देवतुल्य मतदाता, तो अपन ने भी हाँ कर ली कि अपन वाकई में देवतुल्य है। बोले देवतुल्य की परिभाषा, बोले 100 लीटर का 1 पेट्रोल और 2 समोसे। सब सामान्य बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। जिसके जहाँ दाव लग रहा वो अपना काम कर रहा, आप भी करो, कौन रोक रहा आपको? है ये नहीं खा रहा है, ये भ्रष्टाचार कर रहा नहीं, इसने सड़क खा गए ना फलाना, तुम भी खाओ ना। खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो, फुगट की बातें कर रहे हो। खाओ पियो ऐश करो बस। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नी मोजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना ठंड का बचा है, इसके बाद ताड़ी आ रही है पीने के लिए। मर्जी पड़ा इतना पियो।